हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आज जैसे कि आईपीएस पीओ प्री का एग्ज़ाम था तो मेरा भी फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम था। मतलब 23 सितंबर फोर्थ शिफ्ट में मेरा पेपर था जो अभी मैं दे के आया हूँ। तो उसी का एग्ज़ाम रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मेरा कितना अटैम्प्ट रहा, क्या गुड अटैम्प्ट होना चाहिए। मैंने पिछले 2 साल से आईपीएस पीओ का पेपर दिया है तो उसके कंपेरिजन में कैसा लेवल था वो मैं आपको बता सकता हूँ। बाकी जो आज दिन भर के शिफ्ट हुए, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का लोग बहुत बोल रहे थे कि मैथ्स बहुत टफ था, तो इस शिफ्ट का कैसा था, फोर्थ शिफ्ट का मतलब, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश सेक्शन से बात स्टार्ट करेंगे। तो इंग्लिश में बता दूं कि मेरा इंग्लिश डिसेंट है, जहां तक मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक स्कोर कर लेता हूं और अच्छे खासे अटेम्प्ट हो जाते हैं। बट इस बार मुझे आईपीएस पीओ का जो इंग्लिश का लेवल लगा वो थोड़ा सा मॉडरेट साइड में लगा मेरे शिफ्ट का स्पेसिफिकली, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लेंदी था इंग्लिश का। और उसमें भी सबसे लेंदी की बात करूँ तो मैं आरसी जो थे, आरसी के क्वेश्चंस थे वो बहुत लेंदी थे। लगभग 8 से 9 आरसी क्वेश्चन आए थे, उसमें से मैं 4 क्वेश्चन छोड़ के आया हूँ। मेरे टोटल 26 अटेम्प्ट हुए इंग्लिश में, जबकि मैं मॉक में 30 क्वेश्चन पूरे देख तो लेता था, बट जल्दीबाजी में मुझे 3-4 क्वेश्चन छोड़ने पड़े क्योंकि आरसी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं थे, इन्फ्रेंस बेस्ड थे, तो टाइम लग रहा था। उसके अलावा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का भी क्वेश्चन था, जिसमें 5 सेंटेंस रहते हैं, उसको ABCD उसको अरेंज करना है। वैसे 5 क्वेश्चन थे, उसमें मैं एक का आंसर नन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन मार्क करके आया क्योंकि एक का मुझे रीअरेंजमेंट बन नहीं रहा था। तो आप लोग भी बताना कि ऐसा कुछ आपने मार्क किया, आपको लगा कि नहीं। उसके अलावा जो था इंग्लिश में वो आपके डबल फिलर थे, 3 से 4 क्वेश्चन, 2 ब्लैंक्स थे, उसको फिल करना था। और एक पैराग्राफ था क्लोज टेस्ट वाला, उसमें 6 थे क्वेश्चन उसके, वो इजी था, डुएबल था वो। उसके अलावा वर्ड स्वैप भी था, वो भी डुएबल था। लेंदी की बात करूँ तो जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट और जो आपका आरसी था और एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन थे, यही थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहे थे, बाकी डुएबल था। तो मैं बोलूँ गुड अटेम्प्ट्स तो जैसे 18 से 20 अगर आपने कर लिए विद एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि 18 किए उसमें भी 5-6 गलत हो गए। अगर आपने 18 विद गुड एक्यूरेसी किया कि सिर्फ 1-2 ही गलत होंगे तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। वरना अराउंड आपने अगर 23-22 ऐसे भी कट किए अटेम्प्ट तो भी अच्छे अटेम्प्ट है इंग्लिश के लिए। तो ये हो गया इंग्लिश का। उसके बाद अगर क्वांट पे आए तो क्वांट का लेवल मैं बोलूँगा कि डुएबल था। जिसका मैथ्स स्ट्रांग है वो तो इस पेपर में अराउंड 26 भी कर सकता था इजीली। मैं अपना मैथ्स को बहुत स्ट्रांग नहीं समझता, बस एवरेज है। तो मैंने मैथ्स में मतलब क्वांट सेक्शन में 22 अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि 5 अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन आए थे, 5 क्वाड्रेटिक के थे। क्वाड्रेटिक में कोएफिशिएंट था साथ में, बट वो फैक्टर्स निकल, उसके रूट्स निकल जा रहे थे। तो 10 क्वेश्चन तो यही हो गया आपके अप्रॉक्स और क्वाड्रेटिक के। उसके अलावा 2 DI और एक कैसलेट आई थी। एक थी आपकी लाइन ग्राफ वाली DI, उसमें पेन का डेटा दिया हुआ था, रेड पेन और ग्रीन पेन। वो सबसे इजी DI वही थी उनमें, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन भी ईजी थी। वो 6 क्वेश्चन थे उसके ऊपर, उसमें से एक क्वेश्चन उसका थोड़ा सा मतलब बोल सकते हैं कि ट्रिकी था। वो एक क्वेश्चन थोड़ा वेरिएबल बेस्ड था उसमें का, बाकी 5 क्वेश्चन डुएबल थे। और एक आया था जिम बेस्ड दिया है, जिम के ऊपर, वो था टेबुलर था, परसेंटेज दिया था, मेल फीमेल का डेटा दिया था और फीमेल का परसेंटेज दिया था। उसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, बाकी DI तो डुएबल थी। तो दोनों DI वाली डुएबल थी। कैसलेट था, वो भी नॉर्मल टेबुलर बन रहा था, लेकिन वो मैं टाइम नहीं था तो नहीं कर पाया, बट वो भी डुएबल था वो। तो ओवरऑल DIs तो डुएबल थी, बाकी अप्रॉक्सीमेशन आया था और क्वाड्रेटिक आया था, नंबर सीरीज भी नहीं आया था, तो वो भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। बाकी जितने फर्स्ट शिफ्ट में लोग 15-16 अटेम्प्ट होते, 20 को टच नहीं कर पा रहा था। ये शिफ्ट में बहुत सारे बच्चों ने 20 से लेकर 25 के बीच में बनाया होगा। मेरे अटेम्प्ट खुद 22 हुए इसमें। तो मैथ्स के लिए मैं गुड अटेम्प्ट बोलूँ तो जिन्होंने भी 18-19 भी किया 100% एक्यूरेसी से, वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। बाकी करने वाले तो 25 भी करके आएंगे, बट अगर आपने 18-19-20 किया तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है मैथ्स के लिए। और अब रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का पेपर लेंदी था बोल सकते हैं, बाकी शिफ्ट के जैसे ही था। मतलब रीजनिंग में आपके 4 पजल आई थी। एक आया था आपका पैरेलल पजल, पैरेलल बेस्ड, मतलब 14 लोग थे, 7-7 लोग करके। उसके बाद में बॉक्स बेस्ड पजल थी। तो जो पैरेलल और बॉक्स वाली जो पजल थी उसमें वेरिएबल नहीं था, उसमें 8 बॉक्सेस थे, उसको अरेंज करना था। उसके बाद में 2 वेरिएबल बेस्ड पजल भी आई थी, जिसमें कि एक पोस्ट वाला था, मतलब 6 पोस्ट हैं और उसके साथ कुछ एक वेरिएबल था कंट्री का। उसके बाद में एक आपका आया था डे बेस्ड पजल आया था, जिसमें 6 डेज थे, मंडे टू सैटरडे, और उसके साथ में लोग थे और एक वेरिएबल था। 2 वेरिएबल थे और 2 ऐसे पजल साथ आए थे, बट लेंदी थे पजल 1-2। सबसे इजी तो बॉक्स वाली सबसे छोटी पजल थी। और मिसलिन्स में आपके सिलॉक्स भी आए थे 3 क्वेश्चन। उसके बाद में आपका ब्लड रिलेशन, जो कि सही में फंसाने वाला रहता है, हर बार मेरे शिफ्ट में तो फंसाने वाला ही आता है। तो ब्लड रिलेशन मैंने स्किप कर दिया 3 क्वेश्चन का, उसको मैंने 30 से 40 सेकंड दिया, बट
कन्फ्यूजिंग लगा तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग आई थी 5 क्वेश्चन की, वो भी ईजी थी। तो रीजनिंग में अराउंड मैंने तो जो अटेम्प्ट की, मेरे तो 25 अटेम्प्ट्स है। बाकी एक वर्ड जो बनाना था ना, तो बेन और नैब ऐसे 2 मैंने बना दिया, मतलब एक्स मार्क करके आया था। वो आप बताना सही है कि नहीं। एक BANE करके वर्ड था, उससे 2 वर्ड बन रहे हैं कि नहीं, मैंने तो एक्स मार्क कर दिया। अब उसमें जो होगा देखा जाएगा। और क्या था, हाँ बस ये था। और जो एक वर्ड था फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला, उसमें 2 मेरा आंसर आया कि 2 बन रहे थे उसमें पेयरिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड की। तो रीजनिंग में भी मतलब 20 से 22 के बीच अटेम्प्ट होने चाहिए आपके, 20 से 22 मिनिमम। 20 के अराउंड तो अटेम्प्ट हो रहे थे रीजनिंग में, मैंने 25 किए। तो ऐसे ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट हुए हैं इंग्लिश में 26, रीजनिंग में 25 और मैथ्स में 22। तो हो गए आपके 73 अटेम्प्ट है मेरे, ओवरऑल 73 अटेम्प्ट है। बाकी गुड अटेम्प्ट की बात करूं मैं, तो मेरे शिफ्ट में अगर आप हो, मतलब 4th शिफ्ट में आपने अगर एग्जाम दिया है, तो अगर आपका जो अटेम्प्ट है वो 58 से लेके 65 के बीच में अगर है विद एक्यूरेसी, जैसे एक्यूरेसी इंग्लिश में क्या 2-3 तो गलत हो ही सकते हैं, जैसे 58 भी आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें 2-3-4 गलत होके अगर आपके मार्क्स 54-55 अराउंड बन रहे हैं, तो आपका चांस बनता है अच्छा खासा। वैकेंसी लास्ट ईयर से कम हुई है, डिक्रीज है, मतलब अराउंड 60% हो गई, 50-60%। तो डेफिनेटली कट ऑफ 50 से तो ऊपर जाएगा, भले पेपर हार्ड है, क्योंकि पेपर लास्ट 2 साल भी ऐसे ही थे, लोगों के अटेम्प्ट इसी रेंज में थे, 55 से 65-70 यही रेंज में अटेम्प्ट थे। बट वैकेंसी कम होने के कारण 3-4 मार्क कट ऑफ बढ़ सकता है, मेरा अंदाजा है। ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं, बट इस शिफ्ट के अकॉर्डिंग तो गुड अटेम्प्ट ये है कि 58 से लेके 65 के बीच में अटेम्प्ट किए होंगे तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। 70 वाले भी बहुत सारे होंगे, 75 वाले भी बहुत सारे होंगे, बट अगर आपने एक्यूरेसी के साथ 58 से 65 के बीच में किया है तो वो अच्छा अटेम्प्ट है। ठीक है, तो ये था मेरा एग्जाम रिव्यू। बाकी आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया वो शेयर करना, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।